आज हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस की बात करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, लाइक एज रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेनन अगर आपको समझ में आती है तो आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इस रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन में आप लोगों को पता होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने कोई मीडियम माना है, जो मीडियम आप लोगों का रेयरर है, इसको हम लोगों ने एयर मान लिया। नीचे कोई मीडियम हम लोगों ने सपोज किया, इसके नीचे जो कोई आप लोगों का मीडियम हमने सपोज किया है, ये आप लोगों का वाटर है, ठीक है ना। आप एयर ये भी है और यहाँ पे भी आपका एयर है, ये दोनों के दोनों एयर मीडियम है। ये आप लोगों ने इससे रिलेटेड कोई दूसरा डेंसर मीडियम माना है। तो जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ लाइट जाती है तो आप जानते हैं कि वो बेंड होती है। जैसे आप लोगों को रिफ्रैक्शन में बताया गया है कि वन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज डिपेंड वेयर इज गोइंग, ठीक है ना। अगर ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ध्यान से समझेंगे, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ये नॉर्मल की तरफ आ जाती है। और इसको जाना देखो ऐसे था, ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड हो गई। ये आपका नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल किसी भी सरफेस के ऊपर, देखो ये आपका सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन आप खींचते हैं वही सरफेस के लिए क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है, परपेंडिकुलर लाइन। तो अच्छा, इसी में दूसरा एक कंडीशन है, ये आप लोगों का एयर और ये आप लोगों का वाटर, यानी कि वन लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इसके अपोजिट अगर आप लोग लाइट को क्या करते हैं, डेंसर मीडियम से, यानी कि ऊपर जो मीडियम था वो डेंसर है, डेंसर से रेयरर की तरफ भेजते हैं, तो लाइट जहाँ से जानी चाहिए उधर से क्या हो जाती है, ना जाके वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ये छोटा सा फिनोमेनन है रिफ्रैक्शन का, जो कि आप जानते होंगे अच्छे से। अब इसी फिनोमेनन का हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और आपको कुछ डिस्कस करेंगे, वो आप ध्यान से समझे, ठीक है। अगर ये आपका एयर है और नीचे वाला अगर आपका वाटर है, इसमें अगर आप कोई लाइट पास कराना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने जो लाइट पास कराने के लिए आगे बढ़े, उसके लिए पहला रे हम लोगों ने इसके स्ट्रेट पास कराया, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर पास कराया। सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोगों ने रे पास कराया। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई रे अगर आप लोग सरफेस के परपेंडिकुलर पास करते हैं तो अभी हमने बताया बिना डेविएट होते हुए कहाँ चली जाती है, सीधी चली जाती है, जो कि एक नॉर्मल रे है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का सीधी चली गई। अच्छा, अगर इसी एंगल को हम हल्का सा क्या कर देते हैं, पहले के करस्पॉन्डिंग चेंज कर देते हैं। जब हम लोग एंगल चेंज कर देते हैं तो आप जानते हैं व्हेन व्हाट लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो आपका ये लाइट क्या हो जाता है, पहले के करस्पॉन्डिंग बेंड हो जाएगा। कहाँ बेंड होगा, आप जानते हैं कि नॉर्मल से क्या हो जाता है, दूर चला जाता है, तो कुछ इस तरीके से मुड़ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए एंगल पहले के करस्पॉन्डिंग हम थोड़ा सा और चेंज कर दें, ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम लोगों ने एंगल थोड़ा सा पहले के करस्पॉन्डिंग और चेंज कर दिया तो इस चीज को अगर आप देखने के लिए आए तो यहाँ के लिए फिर से आप नॉर्मल खींचिए, एंगल आप लोगों का क्या हो गया है, बड़ा हो गया। ये देखो, ये रहा, ये जो आपका पहले एंगल बन रहा था वो कुछ इतना था, इसको आप लोगों ने वैल्यू दिया था I1, ठीक है, इसको आप लोगों ने वैल्यू दिया था I1, इसको आप लोगों ने वैल्यू दिया दैट इज I2। अब यहाँ पे ये जो डेविएशन आपको दिखेगा, ये डेविएशन पहले के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जाना चाहिए था वैसे न जाके और डेविएट हो जाती है और मुड़ जाती है, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एंगल थोड़ा सा और इंक्रीज किया और इसके बाद देखने की कोशिश की कि एंगल अगर हम और इंक्रीज कर दें तो क्या होता है। हमने जब नेक्स्ट बार एंगल इंक्रीज करके देखा, ध्यान से देखें, यहाँ पे जब हम एंगल फिर से इंक्रीज करके देखते हैं तो इंक्रीज करके देखने पे हमें क्या समझ में आता है कि नॉर्मल से हम लोगों ने देखा तो जो लाइट जा रही थी ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही जाने लगती है। ये लाइट क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही जाती हुई आगे चली जाती है। अच्छा, पहले हम लोगों ने जब पास कराया था तो जो नॉर्मल से थोड़ी बेंड हुई थी, फिर हमने थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिया तो ये थोड़ा सा और बेंड हो गया। अब हम लोगों ने जैसे ही एंगल थोड़ा और बढ़ाया, ये देखो एंगल थोड़ा सा और हम लोगों ने क्या किया, ज्यादा किया, तो एंगल ज्यादा करने के कारण, एंगल हमारे ज्यादा करने के कारण ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही चली गई। इसके बाद हम जो नेक्स्ट रे लेके आते हैं, उस नेक्स्ट रे पे हमको ये समझ में आता है कि यह प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या करता है, नीचे चला आता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैंने तो इस रे को ऑप्शन दे रखा था कि आप यहाँ से रिफ्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से बाहर आप दूसरे मीडियम में जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देने के बाद भी यह यहाँ से रिफ्रैक्ट करते हुए आगे ना गई और दूसरे मीडियम में वापस आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिनोमेनन हमको डेवलप हुआ, इसी फिनोमेनन को आप टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन वर्ड इस वजह से इस्तेमाल किया गया है क्योंकि मैंने
इस रे को ऑप्शन दिया है कि आप यहां से रिफ्रैक्शन कर सकते हैं। मैंने इस रे को ऑप्शन दिया है कि आप यहां पर रिफ्रैक्शन कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह रिफ्रैक्शन नहीं करती है, यह वापस चली जाती है। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन डेफिनेशन कि जिस पर्टिकुलर मीडियम से आप लोगों ने लाइट को भेजा, उसी पर्टिकुलर मीडियम में अगर लाइट फिर से वापस चली आए तो उस पर्टिकुलर फिनोमेनन को रिफ्लेक्शन कहते हैं, द बाउंस बैक ऑफ लाइट, यू नो दैट। तो यहाँ पे बाउंस बैक ऑफ लाइट अगर आती है तो हम इसको क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। अच्छा, इस पूरे फिनोमेनन का नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो इस व्हाट इज द मीन ऑफ टोटल हियर? तो टोटल का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझने की कोशिश करें। टोटल का मतलब यहां से है कि जितनी लाइट हम यहां पे भेजते हैं और यहाँ पे जो लाइट जाती है वो यहाँ पे लाइट क्या करती है? स्लिप करती है। ध्यान से समझे, ये लाइट यहाँ पे क्या करती है? यहाँ से स्लिप कर जाती है। स्लिप करने में एनर्जी का लॉस नहीं होता या बहुत कम होता है। तो बहुत कम कंपैरिजन को आप लोग यह कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने लाइट भेजा, जितनी लाइट हमने भेजी उतनी ही लाइट हमको स्लिप करने के बाद भी मिली, यानी कि किसी भी तरीके का एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। दैट वर्ड, दिस इज बिकॉज हम यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज टोटल इंटरनल, यानी कि ये देखो वाटर मीडियम से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हुआ वो वाटर में ही हो गया, यानी कि ऊपर के सरफेसेस में गया ही नहीं। इसका मतलब जो भी कुछ हुआ वो इंटरनल हो गया। इस वजह से हम यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंटरनल। अच्छा, रिफ्लेक्शन मैंने अभी आपको बताया है कि रिफ्लेक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं। द बाउंस बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट जहां से जा रही थी, जिस मीडियम से जा रही थी फिर से उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस वजह से इसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन का। प्रोसेस हम करना चाहते हैं रिफ्रैक्शन है। देखो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुआ, बेंड हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो गया? रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना? तो इस वजह से उसको हम लोगों ने नाम दिया रिफ्लेक्शन का। तो जो पूरा फिनोमेनन हमारा आया वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जाना गया। ध्यान से समझेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से यह जाने लगा। और वह एंगल देखो, यह एक ऐसा एंगल था जिस एंगल के पहले, ध्यान से समझेंगे, इस एंगल जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, इस एंगल से अगर आप थोड़ा सा कम एंगल बनाएं, यानी कि इससे जहां पे आप लोगों का ये लाइन इसके पैरेलल हो गया है, इससे अगर आप थोड़ा सा कम एंगल बनाएं, इससे अगर थोड़ा सा कम एंगल बनाएं तो वो रिफ्रैक्ट करके ऊपर चली जाती है। और इससे अगर थोड़ा सा एंगल आप ज्यादा कर दें तो एंगल क्या करता है? वो नीचे की तरफ मोड़ देता है। यानी कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है किसी भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को देखने के लिए। इससे थोड़ा सा कम अगर आप करते हैं तो रिफ्रैक्शन होता है, इससे एंगल थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वो ये एक ऐसी कंडीशन है जो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है, बड़ा ही क्रिटिकल काम करती है। अच्छा, इसका नाम भी इसी के नाम पे रखा गया है, क्रिटिकल के नाम पे। इस पर्टिकुलर एंगल, जिस एंगल पे आप लोगों का ये काम हो रहा है, इसको हम क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। तो क्रिटिकल एंगल आपसे कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो ध्यान से समझे, जिस पर्टिकुलर एंगल पे आपकी जो रे होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या प्रिंसिपल एक्सिस से हुए आगे चली जाती है, उसी रे को हम लोग, उसी एंगल को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। और यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो होता है, इसमें यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों का रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होने लगता है, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, टोटल का मतलब क्या होता है, इंटरनल का मतलब क्या होता है, और रिफ्लेक्शन के मतलब हम इसको क्यों कहते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। और इसमें यहाँ पे आईसी जो आप लोगों ने मेंटेन किया है, आईसी में यहाँ पे आईसी क्या है? तो यहाँ पे आईसी इज इक्वल टू आप लोगों का होता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना? ये मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे आईसी क्या है, तो यहाँ पे आईसी इज इक्वल टू होता है क्रिटिकल एंगल। ठीक है? अच्छा, इसमें एक और चीज अगर आप इंक्लूड करने की कोशिश करें तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर मीडियम को आपने एयर किया है उसको आप म्यू1 कह दें, वो एक रेयर मीडियम है। और जिस पर्टिकुलर मीडियम को आप लोगों ने डेंसर कहा है उसे आप अपने हिसाब से म्यू2 कह सकते हैं। ये फिनोमेनन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। ठीक है? जहां पे यहाँ पे एंगल बना I1, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये R1 था, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो R2 था, यहाँ पे जो एंगल बना वो आप लोगों को दिख रहा है 90 है। ठीक है? और यहाँ के बाद क्या होने लगता है? रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी है जो कि मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में पढ़ा दूंगा। ठीक है? तब तक के लिए आप उसको नोट डाउन कर लें।